ऐसे मोदी जी गिरवाड़ी खोड़े मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक दिन वीडियो आया था, ओरिजिनल वीडियो आया था। बेचारे ने कुछ बोल दिया, पुलिस लगा दी वहां, उसको घर से निकलने नहीं दे रहे। बेचारा अन्ना हजारे वो देश को आजाद कराना करा रहा, काला धन लाऊंगा, लोकपाल विधेयक करूंगा, बेचारा उसको भी एजेड प्रेस सुरक्षा देके उसको भी जेल कर दिया, सोने की कहते सोने की पिंजरे की जेल बना दी। उठता बैठता हमारे पुलिस वाले चेक करते हैं कौन आ रहा है, कौन मिल रहा है। अंग्रेज लूट रहे थे, हमको पता भी चल रहा था, हमारे डोकरों को। मुगल लूटते थे, पता भी चल रहा था, लेकिन ये लोग लूट रहे थे, हमको पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन आज का युवा समझदार हो गया है, इसलिए ये लोग क्या कह रहे हैं कि युवा गुमराह हो गया है, युवा सवाल करना सीख गया है, इसलिए कह रहे गुमराह हो गया है। और अभी कह रहे थे, मैसेज आ रहा है कि राजकुमार रोत 2018 में विधायक बना था और उसकी विधानसभा 10 साल पीछे चली गई, कुछ काम नहीं कराया। तो मैंने कुछ काम नहीं कराया होता तो मैं 70,000 वोटों से नहीं जीतता। उनको तो बागीदोरा में जीतने के लिए पसीना आ गया, करोड़ों रुपए बांटने पड़े और मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, संवैधानिक प्रावधानों को लेकर काम किया, मैंने कई काम ऐसे किए। अगर नहीं किए होते तो मुझे दोबारा 70,000 वोटों की लीड से नहीं जिताती जनता तरफ। और हमारे कांग्रेस बीजेपी ना दिग्गज था, अपना जमानत भी जब्त था कि मैं दया आवे वो काम और मैं खुद कहता हूँ मैंने कुछ काम नहीं किया, महान काम नहीं किया, मैंने दिल से काम किया, मुझे सही लगता है वो काम किया, ये संविधान कहता है ऐसा काम किया और आम जनता की भावना के हिसाब से मैंने काम किया। मैंने कोई बड़ा बजट लाके ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कुछ नहीं किया। दिल से लोगों की सेवा की, जितनी हो सकती थी इतनी, कुर्सी का प्रेम मुझे मिला। और डूंगरपुर तन विधानसभा में थे कि हमारे पलाड़ घाटोल भी या तीसरा चौथा नंबर में अब्बा नहीं। और ये मैं नहीं करूंगा, आप लोग ही करोगे। कौन करेगा? हम करेंगे। क्योंकि हमारे माइंड में सेट करना है, क्या सेट करना है कि ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जीरो से हीरो बनाती है जनता और हीरो से जीरो बनाती है। एक आम से खास बनाती है, एक आम से दिग्गज बना के भेज दिया था और उन्हीं दिग्गजों को वापस धरातल पे लाने की काम करेगी डूंगरपुर बांसवाड़ा की लोकसभा की जनता। इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है और हमारे पास सच्चाई है, हकीकत है और आम जनता की ताकत हमारे साथ है। हमारी मीटिंग में दुबड़ा पतला सा आदमी आवेगा, आज 4 टेंटों लागन अर्धो खाली पड़ जाओ, हमारे अर्धो बगैर टेंटे बेटा है वास रहेगा हमें पहला 50 टेंट लागेंगे और पसी खाली रहेगा। पर हम हकीकत के लिए लड़ रहे हैं। हमारे नहीं उसका है जड़ा आदमी जबर आदमी, हमारा तो दुबड़ा बनेगा, लेकिन वचन का पक्का आदमी चाहिए हमको, स्वाभिमानी आदमी चाहिए। क्योंकि इस देश का इतिहास उठा के देख लो, आज तक वही राजा या वही फौज जीती है जो फौज स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ती है। सैलरी के लिए लड़ाई लड़ने वाली फौज नहीं जीतती आज तक। ये बात आगे मैं कुछ बात और बता दूं, हम इतिहास में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ते हैं कि पूरे देश में एक ही ऐसा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, राणा प्रताप। सारे राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ऐसा व्यक्ति था जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की। वो क्यों नहीं की पता है? क्योंकि उसके साथ जो सेना थी वो तनका वाली सेना नहीं थी, स्वाभिमान वाली और वचन वाली सेना थी। तो ये सेना थी स्वाभिमान वाली, वचन दिया था कि हम आपके साथ डट के खड़ा रहेंगे, वही भीलों की सेना थी। वो तनका नहीं मिली थी उस समय। महाराणा प्रताप की तरफ से जो सेना लड़ रही थी उनको तनका नहीं मिल रही थी, पूरे पालों के पाले लोग साथ में खड़े थे। और तनका वाली सेना जब भीड़ पड़ती है ना भाग जाती है। तो इन नेताओं के पास कौन सी सेना है? तनका वाली। और मेरे साथ कौन सी सेना है? स्वाभिमान वाली और वचन वाली।
क्योंकि महाराणा प्रताप के सामने मान सिंह आया था और वो लाखों की सेना लेके आया था, इधर हजारों की सेना थी, लेकिन हजारों की सेना स्वाभिमान वाली थी और वचन वाली थी, और उधर लाखों वाली तनखा वाली थी। तो तनखा वाली सेना को खदेड़ने का काम किया था, पैसे वाली सेना को। तो इस लोकसभा चुनाव में भी हम यही काम करेंगे। उनके पास पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले आएंगे, हमारे पास हक की लड़ाई लड़ने वाला आदमी है, सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाला आदमी है, वचन वाला आदमी है। और आज आप सब वचन दोगे मुझे कि आप इस लोकसभा चुनाव में छोटी सरवा से भारी बहुमत से यहाँ से लीड दोगे कि नहीं दोगे? आप सब इस देश में एक अच्छा संदेश देना है। जयपुर वाले दिल्ली वाले नेताओं को